शहरी सरकार के चुनावों का डंका बज चुका है। वाल सिटी के वार्ड 83 में जो वर्तमान नगर निगम के 5वें बोर्ड का वार्ड है, जो कि अब 137 परिसीमन के बाद हो चुका है। पिछले 5 साल में स्थानीय पार्षद ने यहां पर कितना काम किया, कितना विकास किया, कितनी खामियां रह गई, कितने वादे रहे और कितने केवल मुद्दे जो कागजी रह गए स्थानीय लोग हैं उनके बीच में मैं पहुंचा हूं। स्थानीय लोगों से जानेंगे कि 5 साल के जो कार्यकाल रहा आपके पार्षद का कैसा रहा। 5 साल के इस पार्षद काल के अंदर हमारे जो पार्षद इस समय हैं, उन्होंने काम के नाम पर केवल और केवल लूट मचाई, कोई काम नहीं किया। सड़कें टूटी हुई है, सीवर लाइन अधूरी पड़ी हुई है, लाइटें जगह जगह से नहीं है, विद्युत व्यवस्था बिल्कुल खराब है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल खराब है। आप जगह जगह देखेंगे गड्ढे हैं, अतिक्रमण पे कोई रोक ये नहीं लगा पाए। प्रशासन का इनको पूरे 5 साल तक सहयोग मिला, उसके बावजूद इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ वार्ड 83 की जनता को धोखा दिया। आपसे जानना चाहेंगे क्या कमियां हैं और क्या कुछ काम है, कितना विकास आपके जो वर्तमान में जो पार्षद है उन्होंने किया। देखिए, वार्ड 83 सबसे पहले तो जयपुर का बहुत पुराना स्थल है, पर्यटक स्थल है और बहुत पुरानी सिटी में आता है वो। तो सबसे भौतिक जो सुविधा है हमारी सीवर जो है, सीवर व्यवस्था एक तरीके से पूरी तरह डगमगा गई है। आज ठीक से 30-40 साल पर पुरानी सीवर व्यवस्था अभी भी चली हुई है। मेरे हिसाब से नई सीवर लाइन डलनी चाहिए ताकि जो एकदम से भर जाती है वो एक समस्या का निजात हो। मैं यही चाहूंगा। और कई गली मोहल्लों में अंधेरा रहता है रात को, मतलब आवारा पशु सब कुछ, काफी व्यवस्था है, सुधारने की जरूरत है, उसी पे काम करना। कई समस्याएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आपने भी अब यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, आपने कई पार्षद देखे होंगे, कितना विकास यहाँ पर हुआ है बीते 5 साल में। विकास कार्य तो हम तो पैदाइश ही यहाँ पुरानी बस्ती के हैं और 300 वर्ष से हमारे बाप दादा एक जगह रहते थे। यहाँ ये जयपुर पुरानी बस्ती है, राजा महाराजा के जमाने से। राजा महाराजा के जमाने की तो यहाँ पे ये जो गटर लैंड जो अभी बोल रहे हैं, हमारे गटर लैंड 300 साल पुरानी डली हुई है। हमने कई नेता को, एमएलए को आए, उनको कहते हैं कि भाई ये लैंड बड़ी होनी चाहिए, 14 इंच की, 15 इंच की लैंडें होनी चाहिए। जो जयपुर में जो कम से कम भी 100 कॉलोनियां बस गई, वो टनाटन है, वहाँ सारी सुविधा है, पार्किंग है, पानी है, बिजली है, सारा सुविधा है, रोड है। यह पुरानी बस्ती हमारे 300 साल से पुरानी की पुरानी पड़ी हुई है। यहाँ का कोई विकास कार्य सही तरीके का नहीं होता है। पार्षद जीत जाते हैं, करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, मगर यहाँ जातिवाद के हिसाब से कार्य होता है अपने जयपुर के अंदर। और कई प्रकार की समस्या है, नाली की भी समस्या। आप कितना संतुष्ट है पार्षद के काम से? पार्षद के काम से हम संतुष्ट हैं, काम करते हैं वो, मगर वो उनके कार्य को मतलब वहाँ आगे से भी तो प्राथमिकता नहीं मिलती है ना। जो मतलब ब्रिलियंट है, पावरफुल है पार्षद, तो उनके काम तो फटाफट हो जाते हैं, फोन पे हो जाते हैं। जैसे कि एक समस्या मेरी मैं बताता हूँ अपनी अलग से ही। शमशान चांदपुर समझाने के मैं 10-12 साल से पीछे लगा हूँ उसके विकास कार्य के लिए। मेरे पास सारे पोती पांडे दरखास्त सब बार की दरखास्त है और वहाँ जातिवाद के हिसाब से अभी काम चल रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप पार्षद पति हैं, कितना विकास और यहाँ पर जनता जो समस्या उठा रही है, आप क्या मानते हैं कितना खरा यहाँ के जो पार्षद हैं वो उतर पाए हैं अपेक्षाओं पे? मैं जन टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि निगम में जब हम आए थे उसके बाद हमने काफी विकास कार्य किए। उसके हमारे पास बायोडाटा सब कुछ पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं निगम के जो मुख्य काम है, सीवर, नाली, सफाई और लाइट। सफाई के मामले में आप देख ही रहे हो कि हर वार्ड में से जगह जगह से कचरा डिपो सब बंद हो गए। जो 50-60 साल पुराने कचरा डिपो थे वो आज बिल्कुल गंदगी मुक्त हो गए हैं। कहीं पे भी एक कचरा डिपो नहीं रहा, नहीं है। इसके अलावा लाइट के में जनता के सहयोग नहीं। आप पर्सनली आप किसी चीज को पर्सनली मत लो, आप किसी पर्सनली मत लो। मैं अभी आपसे भी इस चीज को कर लूंगा कि अगर कहीं ऐसी कोई भी कॉलोनी हो जहाँ पे ज्यादा शिकायत हो, हमने पहली प्राथमिकता दी है, हर जगह काम की है। सड़कें जो भी बनी है, आज से पहले जो सड़कें बनती थी वो सड़कों पर सड़क बन जाती थी, लेकिन आप रिपोर्ट उठा के देखो, हमने जितनी भी रोडें बनाई है सब रोडें खोद के बनाई है। आपकी नजर में आपने विकास किया है और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से पिछले 5 साल के जो कार्यकाल है स्थानीय पार्षद का, कितना काम किया उन्होंने, क्या कहेंगे उनको लेकर? सबसे पहले मैं माया महावर जी जो हमारी पार्षद है वार्ड 83, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वार्ड में बहुत ही विकास कार्य करे हैं। जो सड़कें उधड़ी हुई थी, सब खड्डे खोचर थे, उन्होंने उसको पक्का कराया है। आप जाके देखिए वार्ड 83 में आज पूरी सड़कों का विकास
भारतीय जनता पार्टी और माया मावर जी के नेतृत्व में हुआ है। आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह से उनके कार्य से संतुष्ट हूँ। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो जनता को स्वयं समझना पड़ेगा और आगे आकर को खुद पहले उनको सुधर करके उस कार्य को करना पड़ेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, 5 साल में आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, किस तरह से लेते हैं जो 5 साल का कार्यकाल वर्तमान पार्षद का रहा? पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, मैं समझता हूँ, मैं तो करीब करीब संतुष्ट हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, पिछले हमारे एमएलए जी के कार्यकाल में काफी विकास हुआ है। मैं जब था, मेरा पिछले 5 साल पहले का जो कार्यकाल था, मैं कच्ची बस्ती का चेयरमैन होने के नाते हमने कच्ची बस्तियों में काफी पट्टे भी दिलाए हैं और हमने कच्ची बस्तियों में काफी हद तक हमने ध्यान दिया। जैसे कि पानी की सीवर लाइनें भी डलवाई है, सड़कों को खोद खोद कर बनवाई है। जहाँ पे कच्ची बस्तियों में पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर ऊपर तक हमने पे लाइनों को बिछवाया है, टंकियां लगवाई है। इसके अलावा हमने काफी काम किए हैं और बीजेपी के शासन में काफी काम हुए हैं। अभी जो ये काम रुके हुए हैं, ये इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी साल भर से हम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि 1 साल के अंदर इस कांग्रेस के शासन काल में जो चल रहा है वो जनता के सामने है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कमियां यहाँ पर है फिलहाल? वर्तमान पार्षद साहब को 10 में से 0 अंक देना चाहूंगा, क्योंकि इनके समय काल के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, ना कि सफाई का काम हुआ है। सीवर लाइनें जाम रहती है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, आवारा पशु रोड पे घूमते रहते हैं, सड़कें बिल्कुल क्षीण अवस्था में, रोड लाइटें प्रॉपर नहीं है। फिर ये कहते हैं मैंने विकास कार्य करवाया। इनको कितनी बार तो मैंने कहा है अपनी कॉलोनी के लिए, ये पार्षद मुझे आके करवाया, ये सामने खड़े हुए हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने काम करवाया हो तो मुझे बता दें एक भी काम पार्षद मोदी ने। ये बिल्कुल शून्य काम किया इन्होंने। 5 साल इन्होंने कल मजे लिए सत्ता और प्रशासन के, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक, कितना काम पार्षद ने किया है वो जनता अपनी जुबान बता रही है। आपसे भी जानना चाहेंगे, किस तरह से लेते हैं पूरे 5 साल के कार्यकाल को? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। अभी लेटेस्ट जैसे ये रोड बनी है, साइड के रोड हैं और नालियां बहती रहती है अक्सर, तो सिविल लाइन का अक्सर खराब रहती है, पर जानवर पशु घूमते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। इसके अलावा गलियां जो दुनिया की साफ हुई है, लेकिन अभी जाके साफ हुई है, 5 साल में अभी साफ हुई है पहली बार। हम खुद कराते हैं अपने पैसे से। ये कई समस्याएं हैं, आप क्या कहेंगे 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया, क्या समस्या रह गई? बाबू जी कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। जो बिसलपुर की लाइन थी वो इसी 5 साल में डली है, और जो भी ये कचरा डिपो के काम हुए ये भी 5 साल में ही हुए हैं। ये अपन प्रत्येक एक पार्षद को नहीं लेंगे कि भाई इसने काम किया नहीं किया। जैसे इसके पास आदेश आते हैं ये अपनी पूर्ण योग्यता लगा देता है काम करने के लिए। हमारी नजर में ये जो 2-4 काम पानी की समस्या है ये कंप्लीट हुई है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है पूर्ण रूप से, वो भी धीरे धीरे कमी हमारी नजर में दूर होती आ रही है। हम इस हमारे पार्षद से बिल्कुल संतुष्ट हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह? तो गाड़ी आवाज नहीं करती है कचरे वाली, वो तो गूंगों की तरह जाती है, गूंगों की तरह आती है। हमारे घर में कचरा पड़ा है और चलो मेरा घर चल के देखो, पूरा घर गिरने वाला है, सीलन बंद नहीं हो रही है। हमारे पीछे घर के पीछे गली है, कभी नहीं सुधर रही है। पहले वो सुधार के दो मेरे को, और कभी भी मेरा घर गिर सकता है। आप चलो अभी मेरे साथ ना दुर्गेश, सही बात है ना बेटा? आपसे जानना चाहेंगे क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पूरे आज इंडिया में स्वच्छ भारत का अभियान चलाकर आज जयपुर रेलवे स्टेशन की बात करते तो फर्स्ट पर आया। आप अपने वार्ड की हमारे वार्ड की बात करते तो बहुत जो जितने भी डिपो थे, हम जैसे ब्रह्मपुरी खुर्रे के नीचे उतरते थे तो वहाँ पे बहुत गंदा डिपो था जो आज तक बंद नहीं किया। तो मैं दुर्गेश जी है जिन्होंने ये बंद करवाया, उसके सबसे पहले धन्यवाद। यहाँ पर स्थानीय लोग खड़े हैं, वो क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, गलत मैं किसी की वितर्क नहीं करना चाहता, पर अगर बात करी जाए सड़कें की तो आप जहाँ खड़े हो उस सड़क को देखो ना, आप कैसा है क्या? ये तो बात क्या, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप लगाती, पर अगर हकीकत अगर अपन जांच करें तो आप देखिए हकीकत ही अगर जांचनी है तब फिर रोड पे निकल जाते हैं, फिर गलियां नहीं, हर गलियां देखते हैं और हर गलियों को चेक करते हैं कितना विकास कार्य हुआ है। वो मैं नहीं बोलूंगा, जो विकास कार्य पार्षद साहब का खुद बोलेगा, जहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ ये स्कूल है, नेत्रहीन बच्चों की स्कूल है, वहाँ पे इतना गंदा डिपो था, पूरी बस्ती पूरी कॉलोनी सड़ती थी। आज उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। कैमरामैन मेरे साथ चले, मेरे वार्ड में घूमे,
आपको हकीकत मालूम पड़ेगी क्या काम हुआ क्या नहीं। सब पूरे साल भर से बच्चे परेशान है। यहाँ पर दावा किया जा रहा है पार्षद पति की ओर से, हालांकि पार्षद को जब बुलाया गया जन टीवी की ओर से तो वो मौके पर नहीं पहुंचे। स्थानीय लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे फिर हम बात करना चाहेंगे कि क्या जो पार्षद दावा कर रहे हैं वो हकीकत है या फिर केवल कागजी हवा। वो तो भला हो नव निर्वाचित महेश जी जोशी जो विधायक हैं और कांग्रेस की सरकार में वर्तमान में मुख्य सचेतक हैं, उनकी कृपा से, उनकी संवेदनशीलता की वजह से कई अंधेरी गलियों को उन्होंने लाइटें लगवाकर उजाला दिया है। ये तो वो भी नहीं कर पाए थे। आज पानी की जो बीसलपुर की मेरे भाई यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने बताया कि इस 5 साल में डली है, बीसलपुर को कांग्रेस सरकार ही लाई थी, वो कांग्रेस सरकार की दूरदर्शिता थी। लेकिन ये उस 5 साल में हमारे वार्ड में कितनी बार उस फंसी हुई बीसलपुर की लाइन को साफ नहीं कर पाए। आज पिछले 6 महीने से कालीदास मार्ग में पानी की अव्यवस्था है। ये खुद दुर्गेश जी महावर टैंक पहुंचाते हैं वहां कि नहीं पहुंचाते हैं, ये पूछे इनसे। ये कितनी बार टैंक पहुंचा पाते हैं? ये कितनी बार आज तक इन्होंने एईएन को ये फोन किया कि उन नाली का, उस कचरे की, आज जो कचरे की व्यवस्था पे ये बोले, मैं इन पे वापस दोषारोपण करता हूँ कि कचरे की जो आप बताएं। मैं जन टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये तो माना कि पार्षद विकास कार्य करवाता है, हर फोन में टैंकर भिजवाता है। इन्होंने ये तो माना, इन्होंने माना नहीं फ्री में भिजवाते हैं। और मैं आपको एक पानी की लाइन बताता हूँ कि माननीय सुरेंद्र जी पारी पूर्व विधायक जी ने हमारे 4 सेक्शन ट्यूबवेल सेक्शन करवाए थे। कुछ कच्ची बस्ती में तो कुछ मैच जोशी के कहने पे वो सारे ट्यूबवेल काम रोक दिए गए। आज भी निगम में आप भी पीछे जाके मालूम कर लो, कच्ची बस्ती में जहाँ ट्यूबवेल खुलने का था, मेरे खुद के फके रोटी पे कच्ची बस्ती खुलने का था, मैच जोशी के कहने से काम रोक दिया गया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जबकि आज साल भर हो गए मैच जोशी को बने हुए, एक पैसा भी नहीं इन्होंने अगर खुद के कोटे से दिया विकास कार्य के लिए। तो अभी हम जो आप जो बता रहे हो ना कि पार्षद में गलती, पार्षद में कोई गलती नहीं, पार्षद हर काम करवाना चाहता, हर काम करता। 4 साल से कहाँ था पार्षद? आप बताइए। अभी हमारे कांग्रेसी भाई कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, गलियां सब सड़ रही है। बात यहाँ पर पार्टी की नहीं, स्थानीय लोगों के विकास की। अभी ये कह रहे हैं कि महेश जी भाई साहब का भला हो। मैं समस्या से आप क्या संतुष्ट है? समस्या है या मैं पूरी तरह से माया मावर जी के कार्य से संतुष्ट हूँ। जितना विकास कार्य इन 5 सालों में हुआ है कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा। यहाँ पे आप बताएं। हमारी तरफ से शून्य विकास है, शून्य, जिसको मैं 10 में से 0 नंबर दूंगा। और फिर भी अगर चैलेंज करते हैं मैं इनके साथ जाके मैं तो इतना कहता हूँ। एक मिनट नौगरे के मंदिर के बाहर कचरा डिपो था, आज के परसों से वो कचरा डिपो था और पार्षद साहब को मैंने कई बार कहा, लेकिन पार्षद साहब नहीं हटा पाए। और हम लोगों ने वार्ड 83 की जो समस्याएं हैं लोग बता रहे हैं, ये वार्ड है जो परिसीमन के बाद 137 हो चुका है। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि स्थानीय पार्षद अगर काम करते तो आज इस तरह आप जो यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आपस में उलझ रहे हैं, यानी विकास के नाम पर केवल यहाँ पर जनप्रतिनिधि ने स्थानीय लोगों को केवल ठगने का काम किया। सहयोगी गिराज के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर और लाइक करना न भूलें।